दोस्तों आप सभी का स्वागत है HRI न्यूज़ पर। आज 5 जनवरी 2021 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं इसी एक वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरें आगे जानेंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर आपको बताते चलें, किसान आंदोलन से संबंधित खबर दोस्तों आपको बताते चलें। बैठक में लंच के दौरान दिखा गतिरोध, मंत्रियों संग भोजन करने से किसानों ने किया साफ इनकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों और सरकार के बीच वार्ता हुई थी। इस बीच बैठक के दौरान लंच ब्रेक में किसानों और सरकार के बीच उस समय गतिरोध देखने को मिला जब किसानों ने मंत्रियों के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया। खबरों के अनुसार किसान नेताओं ने लंच ब्रेक होते ही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ लंच करने से इनकार कर दिया। खबरों के अनुसार इस दौरान किसान नेताओं ने मंत्रियों से दो टूक कह दिया कि पिछली बार की तरह आज हम आपके साथ भोजन नहीं करेंगे, आज आप अपना खाना खाइए और हम अपना खाना खाएंगे। हर बार की तरह किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने लंगर से भोजन मंगवाया। इसके बाद किसान नेताओं ने अपने सहयोगियों के साथ भोजन किया और सरकार के मंत्रियों ने अलग से खाना खाया। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है, लेकिन वार्ता फिर भी असफल रही और 8 जनवरी को अब फिर से वार्ता होगी। दोस्तों चलिए अगली खबर जान लेते हैं। केंद्र की मोदी सरकार एक और कंपनी में हिस्सेदारी बेचने को तैयार। जी हाँ दोस्तों, लगातार निजीकरण की राह पर आगे बढ़ रही है केंद्र की मोदी सरकार। इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार एक और सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। जिस कंपनी में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने के बारे में सोच रही है वो कंपनी है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। आपको दोस्तों बताते चलें, सरकार इस कंपनी में 10% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। सरकार को इस हिस्सेदारी बिक्री से करीब 300 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। तो देख सकते हैं लगातार एक के बाद एक सरकारी कंपनी का निजीकरण करती जा रही है या फिर उसमें हिस्सेदारी बेचती जा रही है केंद्र की मोदी सरकार। और वहीं अगला नंबर लगा दिया है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का। दोस्तों चलिए अगली खबर जान लेते हैं। वार्ता बेनतीजा, दूसरे राज्यों के किसानों से बात करने के बाद सरकार लेगी फैसला। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत बीते दिन खत्म हो गई। इस बार भी बातचीत बेनतीजा रही। आपको दोस्तों बताते चलें, सरकार ने 4 जनवरी का समय तय किया था जब उनके बीच वार्ता हुई, लेकिन इसमें कोई खास नतीजा नहीं निकला। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन सरकार संशोधन तक ही जा रही है। अब दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को एक बार फिर से बात होगी। आपको दोस्तों बताते चलें, कृषि कानूनों को वापस लेने के मुद्दे पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीटिंग में कहा कि हमें देश भर के बाकी राज्यों के किसानों से भी बातचीत करनी होगी, क्योंकि हमें बाकी देश के किसानों का हित भी देखना है। दोस्तों ये कुछ बातें हुई हैं मीटिंग में दोस्तों, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। अब 8 जनवरी को फिर से बातचीत होगी किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच। चलिए दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। किसान बैठक के ठीक बाद रिलायंस की आई है सफाई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आने का इरादा नहीं, MSP जैसे मॉडल का किया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, आपको खबर बताते चलें, देश भर के किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ कॉरपोरेट सेक्टर किसानों के निशाने पर है। पिछले दिनों पंजाब में सैकड़ों जियो टावरों में किसानों ने विरोध जताते हुए उन्हें क्षतिग्रस्त किया था और खूब तोड़फाड़ की थी, यहाँ तक कि उनके इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन भी काट दिए थे। और वहीं दोस्तों इसी बीच अब रिलायंस ने अपनी सफाई दी है। रिलायंस ने कहा कि उसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई भी लेना देना नहीं है और उनका भविष्य में भी इस बिजनेस में आने का कोई इरादा नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं किसानों के बढ़ते विरोध के बाद रिलायंस को देनी पड़ी है सफाई, क्योंकि किसान लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार कुछ विशेष चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही इन तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को लेकर आई है, जिसमें अडानी और अंबानी का नाम प्रमुख है। दोस्तों चलिए अगली खबर जान लेते हैं। राजस्थान के CM गहलोत ने मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा है, कहा कि किसान आंदोलन इनकी गलतफहमी दूर कर देगा। आपको दोस्तों बताते चले, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। गहलोत ने कहा कि यह किसान आंदोलन मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की गलतफहमी को पूरी तरीके से दूर कर देगा। आपको दोस्तों बताते चलें,
गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की तकदीर का फैसला करने का कोई भी हक नहीं है। किसानों के धरने का मकसद सभी को पता है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। केंद्र के नेता सोचते हैं कि किसान थक जाएगा और चुप हो जाएगा, लेकिन यह किसान आंदोलन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को उनकी हैसियत याद दिला देगा। अशोक गहलोत ने कहा कि नोटबंदी हो या जीएसटी या फिर किसानों का बिल, मोदी सरकार हर फैसला बिना सोचे समझे करती है। यह बिल अगर संसद में सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाता और चर्चा होती तो किसानों के सामने यह नौबत ही नहीं आती। आगे सीएम गहलोत कहते हैं कि भाजपा और संघ वाले देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने में लगे हुए हैं। हमने कृषि कानूनों के संशोधित कानून विधानसभा में पारित किए, लेकिन राज्यपाल उन्हें राष्ट्रपति के पास नहीं भेज रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है राजस्थान से। वहीं दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। आरएसएस पर बरसे हैं सचिन पायलट, कहा किसानों के साथ खड़ा होना सच्चा राष्ट्रवाद है, ना कि निक्कर पहन के नागपुर से भाषण देना। आपको दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ अब राजस्थान कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से जयपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में किसान बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में सीएम गहलोत, सचिन पायलट एक मंच पर दिखाई दिए। आपको दोस्तों बता दें कि धरने में सचिन पायलट अपने पुराने अंदाज में नजर आए। किसान की समस्याओं को लेकर वो केंद्र सरकार और आरएसएस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि यह जो नेकर पहनकर नागपुर से भाषण करते हैं वो राष्ट्रवादी नहीं है, किसान के साथ खड़ा होना ही सच्चा राष्ट्रवाद है। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से कई बड़े किसान नेता निकले हैं, लेकिन भाजपा से किसान नेता कभी नहीं हो सकता है, ना कभी हुआ है। हाँ, ये लोग किसानों के हितैषी बनकर वोट जरूर ले सकते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी की यह अहंकारी सरकार जिद्दी है, लेकिन आज ये किसान भी जिद्दी हो गए हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि जिस घमंड और तानाशाही में केंद्र सरकार ने ये बिल पास कराए हैं, मोदी सरकार आज तक ये नहीं बता पा रही है कि इन कानूनों की मांग आखिर किसने की, किस किसान संगठन ने इन कानूनों की मांग की है। आज देश की 100% जनता किसानों से संबंध रखती है। यहाँ पर देख सकते हैं सामने निकल के आई है राजस्थान से बड़ी खबर दोस्तों। आरएसएस पर बरसे हैं सचिन पायलट और केंद्र की मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। वहीं दोस्तों इसी क्रम में एक और बड़ी खबर बताते चलें। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी होंगी कांग्रेस का सियासी चेहरा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में प्रियंका गांधी बाढ़ के उतरने को लेकर लंबे समय से जारी सस्पेंस पर अगले महीने पटाक्षेप होने की संभावना है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सियासी दौड़ में लाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ प्रियंका नए साल में अब सूबे में अपना प्रवास बढ़ाएंगी। साथ ही जिले स्तर पर कांग्रेस संगठन का ढांचा दुरुस्त करने की पहल शुरू करते हुए प्रियंका गांधी फरवरी से सूबे के सभी जिलों का दौरा भी शुरू करेंगी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लेकर चल रहे असमंजस और अंदरूनी घमासान के बावजूद पार्टी में इस बात पर कोई संशय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में प्रियंका गांधी बाढ़ ही कांग्रेस का सियासी चेहरा होंगी। यहाँ पर दोस्तों आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी ने जाने हैं HRI न्यूज़ पर। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।